हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम वर्ल्ड मैप की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पहला कॉन्टिनेंट जो कवर करेंगे वो करेंगे साउथ अमेरिका। ठीक है, इसमें हम साउथ अमेरिका से रिलेटेड सभी के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मार्क भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। और हम यहाँ पे सबसे पहले कंट्रीज़ से शुरू करेंगे कि साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है और उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन होने वाला है, बेसिकली मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्योरली हिंदी में पढ़ता है तो एक चैनल है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूँगी, यू कैन गो टू दैट। वहाँ पे वो मैम हिंदी में, प्योरली हिंदी में पढ़ाती हैं। यू कैन विजिट दैट एंड स्टडी इन हिंदी एज वेल। तो चलिए हम शुरू करते हैं साउथ अमेरिका के पॉलिटिकल फीचर्स से। बेसिकली पॉलिटिकल में होता क्या है, जैसे ये बाउंड्रीज़ आपको मार्क हुई हुई दिख रही होंगी इसके अंदर, ये है पॉलिटिकल। ठीक है, लेकिन किसी किसी मैप में आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी बाउंड्रीज़ मार्क नहीं होती हैं, प्लेन होता है, बस आउटर बाउंड्रीज़ होती हैं और पूरा अंदर का प्लेन होता है मैप, वो फिज़िकल मैप होता है। ठीक है, लेकिन हम जो भी स्टडी करेंगे वो फिज़िकल मैप से नहीं, पॉलिटिकल मैप के थ्रू करेंगे। बिकॉज हम ना ये भी देखेंगे कि कौन सी कंट्री से वो रिवर फ्लो होके निकल रही है, कौन सा माउंटेन किस कंट्री में है और किस में नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग वी विल सी इन डिटेल। आज के सीरीज़ में जो सबसे पहला पार्ट ये वाला होने वाला है, इसमें बेसिकली हम सबसे पहले कंट्री और उनके कैपिटल्स देखेंगे, साथ में कोई इम्पोर्टेंट प्लेस है, कोई इम्पोर्टेंट पोर्ट एंड ऑल है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, हम यहाँ से इस जगह से शुरू करेंगे और धीरे 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 ऐसे ही इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, ये अगर कोई पहले से पढ़ा हुआ है तो उसको पता होगा ये एंडीज़ माउंटेन है। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं ये, वो वाला रास्ता हम तय करने वाले हैं। और ये मैं इसलिए भी करा रही हूँ क्योंकि यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का 2025 का पेपर हुआ था, वहाँ पे एग्जैक्ट एक क्वेश्चन इससे उठ के आया था, जिसमें ये पूछा था कि एंडीज़ माउंटेन एक्चुअली में कितने कंट्रीज़ को कवर करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी और अदर आपके स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज बाकी कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप जो आपका इस कंट्री के अंदर हो रहा है गवर्नमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, तो हर किसी के लिए आपको इसे प्रिपेयर करना ज़रूरी है। नाउ चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है, जहाँ पे हम सबसे पहले आपका इधर से शुरू करेंगे, जहाँ पे मैंने आपका भी ये डॉट लगाया था। बेसिकली ये जो है ना, ये कोई कंट्री नहीं है साउथ अमेरिका के अंदर, ये फ्रेंच एक्वायर्ड टेरिटरी है। ठीक है, और यहाँ पे आपके फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन भी है, मैं नाम भी बता दूँगी उसका। ठीक है, तो ये है आपका फ्रेंच गुयाना। ठीक है, क्या है फ्रेंच गुयाना। मेरे साथ साथ लर्न भी करते रहना। ठीक है, मार्क करते करते लर्न भी करते रहो, यही काम हो जाएगा। ठीक है ना। नाउ ये मैंने बताया जैसे आपको, ये कोई कंट्री नहीं है, ये एक्वायर्ड टेरिटरी है। तो इन टोटल अगर हम वैसे देखें, अब इसको हटा के, तो हमारी साउथ अमेरिका के अंदर 12 कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, जिसमें आपकी ये फ्रेंच गुयाना एक फ्रेंच एक्वायर्ड टेरिटरी है। ठीक है, जो साउथ अमेरिका के अंदर ही लाई करती है। तो इन टोटल हम यहाँ पे 13 रीजन्स पढ़ने वाले हैं, पर कंट्रीज़ अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे केवल 12 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका के अंदर फॉल करती है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमारा कौन सी कंट्री है ये वाली हमारी, ये हमारी है आपकी सूरीनाम। ठीक है, क्या है, सूरीनाम। ठीक, नाउ इसको देखें अगर हम, तो सूरीनाम के ठीक बराबर में है गुयाना। कौन सी कंट्री है, गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना और गुयाना के बीच में है सूरीनाम। ठीक,
ये जो आपको कंट्री दिख रही है ये आपकी बड़ी फेमस है, अभी काफ़ी न्यूज़ में रही है, ठीक है, वेनेजुएला, ठीक है। नाउ ये वाली जो कंट्री है, ठीक है ना, तो ये है आपकी कोलंबिया। जब यूएस ने इलीगल जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उनको डिटेन करके अपनी अपनी कंट्री वापस भेजा था, तब इस कंट्री का नाम बहुत आया था। तो ये भी न्यूज़ में रहा है हाल फिलहाल में। नाउ अब इस कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये है हमारी इक्वाडोर, ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। इस कंट्री की मैं बात करूं तो ये है आपकी पेरू, ठीक है। फॉस्फेट्स के बहुत अच्छे रिजर्व्स मिलते हैं यहाँ पर। नाउ थोड़ा और नीचे हम चलेंगे, ठीक, तो हमारी साउथ अमेरिका की ये कंट्रीज़ हमको कुछ देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये जो कंट्री है बेसिकली लैंडलॉक कंट्री है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज़ होती हैं जो सभी साइड से लैंड बॉर्डर्स से घिरी हुई हैं और डायरेक्ट हम उससे सी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बोलीविया। बोलीविया के ठीक नीचे अगर हम बात करेंगे, ये वाली कंट्री जो हमारी है ये है आपकी पैराग्वे, ठीक है। अब पैराग्वे से ठीक अगर हम नीचे आएंगे तो हमें दो कंट्री जो बोलीविया और पैराग्वे के साथ आपका कहीं ना कहीं है, तो जिसमें बोलीविया से जो टच हो रही है बाउंड्री वो है हमारी चिली। कौन सी कंट्री है ये आपकी? चिली, ठीक है। ये चिली जैसा शेप है इसका, इतना लंबा सा, तो इसीलिए आप इसको चिली ईजिली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। नाउ दिस कंट्री इज़ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी अभी हमारा न्यूज़ में रहा है ड्यू टू रिपब्लिक डे। तो अब मुझे अब सब बताएंगे कि रिपब्लिक डे पे अर्जेंटीना से या उससे पहले अर्जेंटीना से हमारे देश में किसने विज़िट किया है, ठीक है। नाउ द लास्ट कंट्री जो रह गया और सेकेंड लास्ट है बेसिकली ये, ठीक है। तो दिस कंट्री इज़ आपका उरुग्वे। कौन सी है ये आपकी? उरुग्वे। नाउ दिस कंट्री जो आपका साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, वो है आपका क्या? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री, सबसे ज़्यादा लैंड इसने घेरा हुआ है, वो है आपका ब्राज़ील, ठीक है। नाउ हमने सभी कंट्रीज़ को देख लिया कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। अब हम ये देखेंगे कि उनके कैपिटल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूँ फ्रेंच गुयाना की तो इसकी भी आपकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल है आपकी केन, CAYANNE, केन, ठीक है। सूरीनाम की कैपिटल की मैं बात करूँ तो सूरीनाम की कैपिटल है आपकी पैरामराइबो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि परम का नाम क्या है ना, तो उससे क्या हो गया सूरीनेम पैरामराइबो। तो इस तरह से ट्रिक बना बना के आपको याद करना पड़ेगा। फिर है गुयाना। गुयाना का कैपिटल है आपका जॉर्ज टाउन, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि गियाना से जी और जॉर्ज टाउन से भी जी आपका। फिर है आपका वेनेजुएला, कराकस, ठीक है। वेनेजुएला के हाल अभी खस्ता हो रखे है ना, तो खस्ता, ठीक है, किरकिरी मची हुई है बेसिकली उनकी, है ना। तो आप वहाँ से याद कर सकते हो वेनेजुएला, कराकस, ठीक है। किरकिरी ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो, और चाहो तो आप अपनी खुद की भी ट्रिक्स जो है ना डिस्कवर करके याद कर लो। बट येस,
आई मस्ट से क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अभी मैंने 2 सीरीज स्टार्ट करी हुई हैं अपने चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स की। वो है एक CDS के पेपर्स की और दूसरी है हरियाणा PCS के पेपर्स की। आप जाके देखना उसे, वहाँ से लिटरली इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। अब है कोलंबिया। तो कोलंबिया की कैपिटल है आपकी बोगोटा, ठीक है, बोगोटा, ठीक है। तो बेसिकली, ठीक है, तो कोलंबिया, कॉलम, ठीक है, तो कॉलम में गोट खड़ी है, मतलब गोट्स जो है वो एक साथ एक कॉलम में खड़ी है, ऐसे करके याद कर लो बोगोटा, ठीक है। इक्वाडोर, इक्वाडोर का हो गया आपका कियोटो। ये वो वाला कियोटो नहीं है जो जापान में है, ये इक्वाडोर की कैपिटल कियोटो है, कियोटो, ठीक है, इक्वाडोर। तो बेसिकली क्विट करना क्या होता है, किसी चीज़ को बंद कर देना। तो इक्वाडोर, डोर वर्ड आ रहा है ना इसमें, तो ऐसा समझ लो डोर को क्विट कर दिया, डोर को बंद कर दिया। नाउ पेरू के साथ है आपका लीमा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पेरू में फॉस्फेट रिजर्व्स मिलते हैं, ठीक है, और फॉस्फेट येलो कलर का होता है। और येलो कलर का और कौन सा आपका फ्रूट या वेजी होता है, आपका लेमन, तो लीमा, ठीक है। तो पेरू में नींबू पानी मिलता है जो लेमन से बनता है, ऐसा समझ लो लीमा, ठीक है। अब चलते हैं बाकी कंट्रीज़ में। तो ब्राज़ील की तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, ब्राज़ीलिया ही है, बहुत सिंपल है, इजीली याद हो जाएगी किसी को भी, ठीक है। फिर आते हैं बोलीविया पे। बोलीविया की है लापाज, क्या है, लापाज, ठीक। फिर उसके बाद है आपकी बोलीविया की, मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, ठीक है। तो बोलीविया, बोल, ठीक है, बोल और ला, ठीक है, बोल और ला, बोलीविया, लापाज। पैराग्वे, पैराग्वे की है आपकी एसेंशियन, ठीक है, ऐसा समझ लो पैराग्वे, ठीक है। पैराग्लाइडिंग होती है, तो पैराग्वे के अंदर पैराग्लाइडिंग पे सैंक्शन लगा दी है, ठीक है, एसेंशियन। नाउ चिली, चिली क्या है आपका सेंटियागो। तो सेंटा क्लॉज जो है यहाँ पे आए हैं चिली खाने, सेंटियागो। फिर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है आपकी ब्यूनोस एरिस, ब्यूनोस एरिस, ब्यूनोस एरिस। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहीं के यहीं याद कर लो, बिकॉज बहुत मटेरियल होने वाला है आपके पास आगे चल के याद करने के लिए, ठीक है। ब्यूनोस एरिस, तो BA, ठीक है, अर्जेंटीना ने BA करी है, ब्यूनोस एरिस। फिर है उरुग्वे। उरुग्वे की कैपिटल है आपकी मोंटेविडियो। तो अगर आपको मतलब थोड़ा सा देहात के साइड के, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, यू कैन रिलेट विद माई वर्ड्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलते हैं उरे आ, मतलब इधर आ, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लो कि मोंटी को उरे आ, मतलब कोई बुला रहा है कि मोंटे उधर उरे आ और मेरी वीडियो निकाल, ठीक है। तो उरुग्वे की मोंटे वीडियो। तो भाई आपकी मैंने यहाँ पे सभी आपकी कंट्रीज़ मार्क करवा दी और साथ में सबकी कैपिटल भी लिखवा दी है। नाउ नेक्स्ट टास्क जो हमें यहाँ पे करना है वो करना है कि इम्पॉर्टेंट प्लेस वगैरह कुछ देख लेनी है, तो चलो वो करते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ, मैं फ्रेंच गुयाना से ही शुरू कर रही हूँ। फ्रेंच गुयाना जो है ना, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, ठीक है, जो है आपकी फ्रेंच की सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, जिसका नाम है कोवरो। क्या है ये आपका फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, ठीक है, ओके। नाउ अब मैं सूरीनाम की बात करूँ तो यहाँ पे एज सच हमें कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस नहीं देखना है, कैपिटल याद रखना पैरामराइबो। गियाना की बात करूँ तो यहाँ भी आपको सिर्फ कैपिटल याद रखना, आपका वो है आपका जॉर्ज टाउन, ठीक है ना।
अब आपका अगर मैं यहाँ पे वेनेजुला में देखूँ तो वेनेजुला ना ऑयल वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है। तो वेनेजुला में जब हम यहाँ पे जाते हैं ना तो यहाँ हमको एक बड़ा फेमस ऑयल पोर्ट मिलता है मेरा, ठीक है, कराइबो, मेराकाइबो। तो ये काफ़ी फेमस आपका ऑयल पोर्ट है, ठीक, क्या है, मेरा काइबो, ये ऑयल पोर्ट है आपका। क्या है ये, ऑयल पोर्ट। ना अब अगर मैं बात करती हूँ आगे कि और क्या है वेनेजुला में, तो और भी है, लेक वगैरह है काफ़ी फेमस, वो जब मैं लेक्स मार्क कराऊँगी तब मैं आपको बता दूँगी। फिर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे ना एक आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, वो है आपका पुंता गलीनास, बिल्कुल यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। क्या है वो, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है जिसका नाम है आपका पुंता गैलिनास। भाई हर कंट्री का अपना एक नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इनका भी है, वो है पुंता गैलिनास। तो हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर यहाँ पे ना एक पेनिनसुला भी देखने के लिए हमको मिलता है, दैट आई विल लेट यू मार्क लेटर ऑन, ठीक है। गुजरिया पेनिनसुला है वो, ठीक है, गुआजीरा पेनिनसुला भी बोलते हैं उसको, जो कोलंबिया और वेनेजुला के बीच में बनता है। फिर यहाँ से अगर हम बात करें, अब नेक्स्ट आते हैं हम कोलंबिया पे, ठीक है। तो कोलंबिया से आपका पनामा, जो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका बेसिकली हम मान लेते हैं, चलो, वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो जहाँ पे वो है ना, जो प्लेस वो जो कनेक्टेड है ना, उसे वहाँ पे इसी पॉइंट पे है कहीं, ठीक है। वहाँ एक जगह है मोन्टारियो, ठीक है, मोन्टेरिया। तो उस जगह याद रखना आप, सिर्फ इसलिए कि वहाँ से पनामा कनेक्ट होता है, मोन्टेरिया। नाउ हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। तो और ये वाला जो ओशियन है ना, ये जो है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक। सॉरी, ये वाला नहीं, उस साइड बताना था मुझे, हाँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। और आपको लग सकता है कि आपका जो कोलंबिया है वो अटलांटिक ओशियन से नहीं कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। आपका कोलंबिया अटलांटिक ओशियन से थोड़ा बहुत ऊपर की साइड से मिलता है। इधर की साइड जो है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। वो भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। नाउ कमिंग कि भाई अब नेक्स्ट क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फॉस्फेट के लिए बड़ा फेमस है। तो ये वाली जो साइड है ना आपकी, ये यहाँ पे क्या होता है, बर्ड्स आती है हर साल बहुत सारी। तो जो बर्ड्स का वेस्ट होता है उनसे फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स के रिजर्व्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। क्या है ये आपके, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट के रिजर्व्स होता है ना, बर्ड्स आती हैं हर साल, ठीक है, माइग्रेट करके, तो वो यहीं पे ठहरती हैं। और ठहरने के बाद यहाँ पे जो भी उनका वेस्ट इकट्ठा होता है उससे बाय द टाइम फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स के अच्छे खासे रिजर्व्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और 2014 में, ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इसी जगह पे, पेरू लीमा में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर के आसपास ही आपका गैलापागोस आइलैंड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है यहीं कहीं पे, ठीक। क्या मिल जाता है आपको, गैलापागोस आइलैंड। तो कोई पूछ ले अगर कि गैलापागोस आइलैंड किसका है, तो आप बोलेंगे
इक्वाडोर की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में आता है गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल के। तो पेरू के आसपास आपकी एक बड़ी फेमस प्लेट है। प्लेट्स तो आप सब ने आई एम श्योर पढ़ी ही होंगी। ठीक है, प्लेट्स क्या होती हैं? जो अर्थक्वेक जब आता है, ठीक है, जो भी हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक, तो वो काफ़ी अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड हो गई हैं। कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। तो उसी में से एक प्लेट है यहाँ पे नाज़का प्लेट। ठीक, वो भी आपकी पेरू के आसपास ही देखने के लिए आपको मिलती है। नाउ कमिंग टू बोलीविया। तो बोलीविया में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसको हम सुक्रे बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपका चिली की तरफ। तो चिली में एक जगह है, ठीक है, इधर की साइड ही है वो, जिसका नाम है आपका एरिका। ये बोला जाता है कि ये वर्ल्ड की आपकी ड्राइएस्ट प्लेस है। बहुत मतलब हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। फिर है आपकी, ठीक है, वैसे तो मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो कवर करवा रही हूँ, पहले इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ, फिर वर्ल्ड से भी कराऊँगी, बट स्टिल फॉर द नॉलेज मैं यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पे एक बहुत फेमस प्लेस है जिसका नाम है चुचिका माटा। ठीक है, अब ये फेमस क्यों है? ये कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, और जो ये प्लेस है ना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है इस तरह से। अभी ट्रायंगल बना कौन रहा है? तो ये ए, बी और सी, ये तीनों कंट्रीज़ अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली मिलकर बना रहे हैं। और ये ट्रायंगल फेमस है आपका लिथियम के लिए, लिथियम के रिजर्व्स। जब भी आएगी लिथियम की बात तो इस ट्रायंगल की बात ज़रूर होगी। तो ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत अच्छा खासे क्वांटिटी में यहाँ मिल जाता है। फिर यहाँ पे चिली का एक आइलैंड है, ठीक है, जिसे हम ईस्टर आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर आइलैंड जो है, यहाँ पे कहा जाता है कि कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की। नदर्न मोस्ट तो हमने देख लिया, पुंता गलीनास। अब सदर्न मोस्ट भी देख लेना चाहिए। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आपका यहीं कहीं पे लाया करता है, ठीक है, जो है आपका पुंता एरिनास। ठीक है, ये क्या है आपका सदर्न मोस्ट हैबिटेबल पॉइंट भी है और सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है। ठीक है, और इसी के आसपास आपको, ठीक है, थोड़ा और नीचे जाएंगे, ये मैप कंप्लीट नहीं है, तो जब हम यहाँ जाएंगे ना ऐसे करके, तो इस साइड पे आपको क्या मिलेगा? केप हॉर्न। ठीक है, तो ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका साउथ अमेरिका का। नाउ अब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स एंड प्लेसेस हैं ब्राज़ील में, वो हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। ठीक है ना, तो अब मैं बात करूं, तो जैसे मैंने आपको चुचिका माटा बताया था चिली के अंदर कॉपर के लिए, एक ब्राज़ील में भी प्लेस है जिसका नाम है आपका कराकस। ठीक है, इसे कराजस भी बोल देते हैं। ठीक, और ये आपका आयरन के लिए बहुत फेमस है, आया था हरियाणा पीसीएस में। अब मैं बात करूं तो ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं और बीचेस हैं। जैसे इस साइड अगर मैं बात करूं तो आपको कैपाकाबाना बीच मिल जाता है। ठीक है, फिर उसी के नीचे एक फेमस फोर्ट है आपका रियो डी जेनेरियो पोर्ट। ठीक है, सुना भी होगा आप सबने नाम कभी अगर वर्ल्ड मैप पढ़ा हो। ठीक है, फिर एक और जगह है यहीं पे जिसका नाम है आपका साओ पोलो।
ठीक है। ये बेसिकली कोई पोर्ट नहीं है, ये बेसिकली एक रीजन है, ठीक है। कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है ये, और इसी कारण यहाँ पे हम इसे फजंडा भी बोल देते हैं, ठीक है। फजंडा मतलब कॉफ़ी का फेमस रीजन वहाँ पे लोकल हिसाब से, ठीक है। और आराम से एक फैक्ट याद कर लेना कि यहाँ से ना आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और फेमस पोर्ट है, ठीक है, यहीं पे है, जिसका नाम है आपका सेंटोस। क्या नाम है उस फेमस पोर्ट का? सेंटोस, ठीक है। अब ये फेमस जो पोर्ट है आपका, ये कॉफ़ी के लिए फेमस है, कॉफ़ी का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जगह थी जो मेरे हिसाब से आपको जान लेनी चाहिए थी पढ़ते वक्त साउथ अमेरिका को। आई हैव शोन इट टू यू कम्प्लीटली। आप इस पूरे मैप को अच्छे से करिए, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो मैं इसका लेके आऊँगी, देयर आई विल डिस्कस द वेजिटेशन पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, रिवर्स, ग्रासलैंड, प्लेटू, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर सिस्टम कैसा है, एवरी डिटेल जो आपको कवर करनी चाहिए, आई विल ट्राई टू कवर दैट, ओके। हाँ, एक और चीज़ छोटी सी रह गई है, वो भी देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे इसी साइड पे ना एक आइलैंड है, ठीक है, फाकलैंड आइलैंड है। ये बेसिकली आपका यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन यहीं लाई करती है, तो मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये वाला तो पार्ट आपका 1 था ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेके आऊँगी, ठीक है, जहाँ पे मैं आपकी रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स और आपकी ग्रासलैंड डिस्कस करूँगी, ठीक है। और हम डिटेल में देखेंगे हर चीज़ को, सो इसको अच्छे से करना, याद कर लेना सारी चीज़ें। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।